हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बहुल आवेशों के ऊपर जो लगने वाला बल है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है उसको अपन समझेंगे। उसको समझने से पहले अपन कुछ टर्म्स है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, फिजिक्स के अंदर अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अपन डेरिवेशन को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए, पहले स्रोत आवेश। स्रोत आवेश यानी कि सोर्स चार्ज। तो एक ऐसा आवेश होगा जो अपने चारों ओर क्या करेगा, एक ऐसा फील्ड तैयार करेगा जिसमें किसी आवेश को लाने पर वो एक बल का अनुभव करें, उसे अपन स्रोत आवेश कहते हैं। तो स्रोत आवेश जो है एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वे आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं इन्हें स्रोत आवेश कहते हैं और इसे Q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे अपन स्रोत आवेश कहते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है वो अपन समझेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स जो हैं वो समझनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखेंगे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब जो है उसको अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण यानी कि विद्युत क्षेत्र कहाँ पे प्रबल हैं और कहाँ पे जो है कम है वो प्रदर्शित करने के लिए इसको उपयोग में लेते हैं। तो ये एकांक पर जो है परिमाण का धनात्मक आवेश होता है। टेस्ट चार्ज जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है जिसे अपन Q0 से प्रदर्शित करते हैं और इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसे केवल विद्युत क्षेत्र के अंदर जो है अपन परीक्षण करने के लिए लाते हैं कि विद्युत क्षेत्र वहाँ पे कितना अधिक है या कम है। तो इसका उपयोग विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करने हेतु किया जाता है और इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अपन डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश का खुद का क्षेत्र नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं होता है और स्रोत आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को अपन इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मान लीजिए अपने पास थोड़ा अपन समझ लेते हैं एक बार और उसके बाद अपन उसकी परिभाषा वगैरह देखेंगे। तो एक आवेश होता है हमारे पास, तो आवेश को अपन Q से प्रदर्शित करते हैं। ये आवेश जो है इसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो है बनाएगा जिसके अंदर अपन किसी दूसरे आवेश को लाएंगे तो वो एक बल का अनुभव करेगा, उसे अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र जो है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके विद्युत प्रभाव को देखा जा सकते हैं। अपन परिभाषा के रूप में जो है कई तरीके से लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत प्रभाव को देखा जा सके उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इस आवेश के चारों ओर कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी परीक्षण आवेश, अब आपको मैंने यहाँ पे बताया कि परीक्षण आवेश को अपन Q0 से प्रदर्शित करते हैं, वो विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए लाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अपन ने एक चार्ज लाया है और ये चार्ज जो है पहले अपन देखेंगे कि ये चार्ज था। ठीक है, अब इस चार्ज के पास में अपन एक ने दूसरा चार्ज लाया है, ये एक फोर्स का अनुभव करेगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और मान लीजिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको दूर की ओर लिया है, तो यहाँ पे इसके मध्य लगने वाला बल जो है वो नगण्य हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो क्षेत्र है इसके अंदर इसका प्रभाव नहीं देखा जा रहा है, विद्युत प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे रखने पर क्या हो रहा है, इस पर बल लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर अपन क्या दिख रहा है, इसका जो है प्रभाव दिख रहा है, तो उसे अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो परिभाषा देखिए, किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो इसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं।
क्षेत्र यानी कि ये एक एरिया है, और मतलब ये जो एरिया है किसी चार्ज के चारों ओर, और उसके अंदर अपन जो है इलेक्ट्रिक जो है इफेक्ट देखे जाते हैं, विद्युत प्रभाव देखे जाते हैं, उसे अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी अलग परिभाषा भी लिख सकते हैं हम, किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें विद्युत प्रभाव जो है प्रदर्शित हो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब अपन समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र जो है इसको अपन ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ई वेक्टर से। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है वो हम थोड़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको जो है बताऊंगा, तो उसके अंदर अपन देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले हमें माइकल फैराडे ने दिया था। तो इसकी जो पहले अभी जो अवधारणा है वो किसने दी थी? फैराडे ने। ये हमें याद रखना है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो बल की दिशा होती है। ठीक है, बल किस ओर लग रहा है वो हम देखेंगे अभी। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और इसे अपन ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे अपन ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा, और ये विद्युत क्षेत्र का ही गणितीय रूप है। विद्युत क्षेत्र जो है उसका ही गणितीय रूप है, मैथमेटिकल फॉर्म है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन ने देखा था कि कोई आवेश है, उसके चारों ओर एक क्षेत्र स्थित है, उसके अंदर किसी आवेश पर जो है बल लग रहा है। तो ये भी वही कहता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए इकाई धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर कोई भी अपने एक परीक्षण आवेश रखा है, और उस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है वही क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको अपन थोड़ा समझते हैं। देखिए अपने पास कोई भी स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश द्वारा उसके द्वारा कोई उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है जिसमें प्रेक्षण बिंदु P लिया है और उस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। देखिए पास एक परीक्षण आवेश है और वो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया है। तो एक आवेश स्रोत आवेश, और उसके कारण ये इस पॉइंट पर स्थित है, और इसके कारण कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के क्या करना है? अपन को परीक्षण आवेश रखना है। जिस जगह पे आपको निकालने का बोले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है? तो किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी इकाई धनावेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो देखेंगे Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बन रहा है, और ये इसके कारण उसके चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र होता है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र विद्युत प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश है, इस पर फोर्स लग रहा होगा, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था परीक्षण आवेश क्या होता है? इकाई धन परिमाण का एक आवेश होता है जो धनावेश होता है। ठीक है, धनावेश होता है, और इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर जो है अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो देखेंगे इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, बाहर की ओर लगेगा F वेक्टर। ये जो है फोर्स की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। पहले अपन देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्म है विद्युत क्षेत्र का, तो उसकी अपन फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? ये जो आवेश है अपने पास परीक्षण आवेश, इस पर लगाया गया जो बल है, इस पर लगने वाला बल जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। हमने यहाँ पे देखा था कि इकाई धन परीक्षण आवेश, ये क्या है? इकाई धनात्मक आवेश, यानी कि जो Q0 है इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे आप 1 रखो, क्या हो जाएगा? E = F। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी चार्ज पर इकाई धनावेश पर लगने वाला बल ही जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसका SI मात्रक और इसकी विमा क्या होती है, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। वैसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए थे जो अपने रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए थे। आई होप आपने जो है उनको सॉल्व किया होगा, और अगर आपसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो वीडियो को अच्छे से देखिए जिससे आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। हमने जो है क्वेश्चन का जो लेवल है
वो अभी तक नॉर्मल ही रखा है। अपन आने वाले जो टाइम है उसके अंदर अपन उसको मॉडरेट रूप में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक के लिए हमें फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। क्यू नॉट है। देखिए बल का क्या होता है मात्रक, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और ये जो है आवेश, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। तो या तो आप न्यूटन अपन कूलम लिखो या फिर अपन कह सकते हैं न्यूटन पर कूलम, ऐसे, ठीक है। तो ये तो इसका मात्रक हो गया। एक मात्रक इसका और है जो आपको याद रखना है, वो क्या होता है, वोल्ट अपॉन मीटर। वोल्ट अपॉन मीटर, या हम कह सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर इनवर्स। ये ऊपर आ जाएगा तो वोल्ट मीटर इनवर्स। देखिए ये कहाँ से आया, इसको जानने के लिए आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ना पड़ेगा, विद्युत विभव, ठीक है। उसके अंदर विद्युत ये जो है प्रवणता होती है E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। तो ये जो V है इसका आता है वोल्ट विभव का और इसका मीटर। तो इसको समझने के बाद आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे, लेकिन हमको याद रखना है कि वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे इसकी विमा कैसे निकालते हैं। कोई भी एक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसका अपन को मात्रक और विमा निकालना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब देखेंगे विमा निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास दे ही रखा है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। देखिए एफ क्या है, यहाँ पे फोर्स है। क्या है, फोर्स। और फोर्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। और फोर्स का फॉर्मूला हमें पता होना जरूरी है। तो फोर्स यानी कि बल, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान के लिए अपन क्या लिखते हैं, m1, और इसके लिए LT माइनस 2, L1 T माइनस 2, ठीक है। ये विमा ऐसे निकालते हैं अपन। अब देखेंगे कि जो फोर्स है उसकी तो क्या हो गई, m1 L1 T माइनस 2, और ये जो आवेश है, आवेश बराबर क्या होता है, ये आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा इंटू समय होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और समय का सेकेंड वो मात्रक होता है। और विमा के लिए टी लिखते हैं अपन। तो देखेंगे यहाँ से क्या आ गया, A1 T1, ठीक है। अब M1 है ये, L1 और T, ये जो 1 ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस के 3, तो ये T माइनस 3 हो गया। A जब ऊपर आएगा तो A इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें विमा मिलती है M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1। ये जो है अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो गई, और इसका ऐसा ही मात्रक हो गया, ठीक है। ऐसा ही मात्रक याद रखना है, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। वो कैसे होती है अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये अपने पास विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र है जिसको अपन विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं, हम पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे। ये विद्युत क्षेत्र है E, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक चार्ज रखा है, एक चार्ज रखा है Q, पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज किधर की ओर धक्का खाएगा, उधर की ओर बल लगेगा, इस पर प्रतिकर्षण होगा, ये उधर की ओर जाएगा, ठीक है। तो इस पर बल इधर की ओर लगेगा। तो
जो विद्युत क्षेत्र जो है, ठीक है, उसकी दिशा जो होती है धनावेश से दूर की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र जो है इसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर होती है। धनावेश पर बल बाहर की ओर लगता है, ठीक है। और ऋणावेश जो होता है, मान लीजिए अपने पास ऋणावेश होता है, ये विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर मैंने कोई ऋणावेश रखा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। ये कोई ऋणावेश है तो इस पर बल जो है वो किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर। इस पर जो फोर्स इधर की ओर लगेगा, ये -q चार्ज है और इस पर फोर्स लगने वाला इधर की ओर होता है। तो विद्युत क्षेत्र जो है उसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश की ओर होती है, ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है। तो इस पर फोर्स इधर की ओर लगेगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर होती है। तो इस पर लगने वाले बल से हम जो है पता कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो उस पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो अपन आपको बता रहे थे कि देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है धनावेश से दूर की ओर होती है और ऋणावेश की ओर होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बल लगता है, जिस और बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। किसी आवेश पर जो बल लगता है जिस दिशा में, वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। हमारे पास ये चार्ज है, मान लीजिए Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे एक परीक्षण आवेश है Q0, इस पर जो है इसके कारण बल लग रहा है, वो किधर की ओर लगेगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर बल लगाएगा, इस पर F, ठीक है। ये जो है पॉजिटिव चार्ज इस पर ये P पॉइंट पर रखा हुआ है, कोई भी एक टेस्ट चार्ज, और इस पर फोर्स लग रहा है बाहर की ओर। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर होती है। ये धनावेश है तो उससे दूर की ओर होती है। और ऋणावेश हो, मान लीजिए अपने पास ऋणावेश है तो इस पॉइंट पर कोई भी एक चार्ज रखा है, परीक्षण आवेश, जो कि पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब ये परीक्षण आवेश मैंने आपको बताया था इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, यानी कि इसका परिमाण बहुत छोटा होता है। इसके कारण इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस चार्ज के कारण जो है अफेक्टेड नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा वो किस ओर होगा, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, ठीक है। इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल इधर की ओर होगा, ये फोर्स इधर की ओर लगेगा, ठीक है। और वही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, हमको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे बेस हमारे आगे जो है जो डेरिवेशन आने वाले हैं, बड़े बड़े टॉपिक है। अगर हमें ये जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।